90% तो ऐसे लोग होंगे मेरे यारों जो पूरी तरीके से ये सपना, ये ड्रीम जो है ना वो भूल जाएंगे। कहाँ था आज जो देखा हुआ था, हाँ कुछ सोचा हुआ था, वो भूल जाएंगे। जैसी जिंदगी जी रहे वैसे की वैसी जिंदगी जो है वो चलती रहेगी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपने 5 7 10 साल पहले कोई अलग सपना देखा हुआ था और आज वो सपना जो है ना कहीं मतलब वो आपका चेंज हो गया है, वो आपका गोल चेंज हो गया है? हाँ या ना? हाँ, थोड़ा सा बताइए मुझे फटाफट चैट बॉक्स के अंदर, क्या ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि जो सपना 5 साल पहले देखा हुआ था, 7 साल पहले देखा हुआ था, वो आज चेंज हो गया? कुछ अलग जो है वो आज आपका डायरेक्शन चला गया। हम्म। बहुत बढ़िया, अरविंद जी ने लिखा हुआ मेरा हुआ, सुभाष जी ने लिखा हुआ बहुत बढ़िया, मतलब यस सर मेरा हुआ, धन्यवाद। तो अभी सवाल ये है, आपको भी पूछना चाहता हूं, अभी फटाफट और चैट बॉक्स में लिखिएगा, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके सपने क्या है? देखो सिर्फ 3 से 5% जो है ना वो लोग सफल हो पाते हैं, पूरे कर पाते हैं। आप थोड़ा सा लिखिए, अभी गाड़ी के बारे में तो बता दिया, इसके अलावा आपके क्या क्या जो है वो सपने हैं? थोड़ा सा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रखिएगा मेरे यारों, तब जाकर जो है वो मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। हाँ, थोड़ा सा जो है वो उंगलियों को सुबह सुबह वो एक्सरसाइज करवाएंगे ना, तो क्या होगा पता है कि ये यहाँ पर जाम नहीं हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। बड़ा बिजनेस में 10 करोड़ कमाना है, अरविंद रावल जी ने लिखा हुआ है, मुरलीधर जी ने लिखा हुआ है, हाँ जी। हाँ जी नहीं, सपने लिखिए आपके चैट बॉक्स के ऊपर, यहाँ पर मैं पढ़ पा रहा हूँ। किसी को जो है वो बहुत अच्छे बंगला बनाना है, किसी को जो है वो बहुत अच्छा फार्म हाउस बनाना है, और वन ऐप के जरिए भी आपके जो वो कमेंट्स आ रहे हैं, घर बनाना है चरण सिंह जी को। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों को ये सपने हैं। अभी और एक सवाल आपको पूछना, ये सभी के सभी सपने जो है वो कहां पर है? हाँ, ये सभी के सभी सपने जो है वो कहां पर है? किशन जी को नवरत्न बनने का सपना है, बहुत बढ़िया। ये सपने कहां पर है? थोड़ा सा कुछ जो है वो ताराचंद जी बता रहे दिल में है, बहुत बढ़िया, वाह। सुभाष जी बोल रहे माइंड में है। हाँ, इसके अलावा लिखिए थोड़ा सा फटाफट ताकि भाई मजा आए। कहां कहां पर है ये सपने? अभी आपके आपने जो सपने संजोए हुए हैं वो कहां पर है? हाँ, बहुत बढ़िया, गाड़ी लेनी है समझ गया, कहां पर है वो लिखिए, कहां पर है ये सपने? अभी क्या सपने है वो नहीं लिखना, कहां पर? माइंड में, आदित्य जी बता रहे मन में। हाँ, अरे मेरे भाई साहब, ये जो सपने आप सभी लोग देख रहे हैं वो कहां पर है? 4 5 लोगों ने लिखा मन में, माइंड में। अभी आपको मेरा सवाल नेक्स्ट ये है, मन कहां पर है? मन कहां पर है? क्या मन नाम की कोई चीज होती है हमारे बॉडी में? ये हाथ है, ये मतलब हमारे बाल है, ये पैर है, मन नाम की कोई चीज होती है? कोई पार्ट होता है? मन नाम का होता है कोई पार्ट, मुझे बता पाएंगे? नहीं होता मेरे यारों, मन जो है, मन नाम का कोई पार्ट ही नहीं होता। मन आपका भटकता रहता है। क्या आपको हर दिन एक ही तरीके के थॉट आते हैं दिल में, मन में? हाँ, हर व्यक्ति के मन के अंदर हर रोज जो है वो 60 70 हजार से ज्यादा थॉट्स आते रहते हैं। क्या आपको हर दिन एक ही तरीके का थॉट आपके मन के अंदर आता है? एक ही तरीके का थॉट आता है? नहीं आता। कोई भी इस पृथ्वी के अंदर व्यक्ति नहीं है जिसको जो है ना हर दिन एक ही तरीके के थॉट आए। अलग अलग तरीके के जो है वो थॉट आते रहते। कभी एक दिन जो है वो कैटरीना कैफ पसंद आएगी, तो किसी दिन जो है वो जैकलिन फर्नांडिस पसंद आएगी। किसी एक दिन आपका रोल मॉडल वो होगा तो दूसरे दिन जो है वो होगा। मन के अंदर संजोए हुए सपने जो है वो कभी भी सच नहीं होते, ये बात को गांठ बांध लीजिएगा। क्योंकि मन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। हर दिन मन बदलता रहता है, मन के अंदर विचार बदलते रहते हैं, और विचारों के साथ साथ मेरे यारों मैं आपको बता दूं, आपके विचारों के साथ साथ आपके गोल्स, जो आपके सपने हैं, वो सपने भी बदलते रहते हैं। आपके विचार बदले, आपका मन बदला, आपने जो सपना बताया हुआ था, सजोया हुआ था, आपने जो है वो ड्रीम एक कुछ आपके दिमाग के अंदर कहीं पर रखा हुआ था, वो भी साथ साथ बदलते रहते हैं। आपके गोल साथ साथ चेंज होते रहते हैं। मेरी इस बात से अग्री करते हैं, हाँ या ना? थोड़ा सा बता पाएंगे? हाँ, मेरी बात से अग्री करते हैं कि भाई मन के विचार बदलते रहते हैं तो आपके गोल भी जो है वो चेंज होते रहते हैं। आपको कभी ये विचार आया या फिर वो एहसास हुआ कि जब आप छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तब किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को इंजीनियर बनना था, किसी को वकील बनना था, और आज आपके सपने अलग है, आज आपके गोल अलग है? मैं इसको स्टॉप करता हूं थोड़ी देर के लिए। ऐसा हुआ कभी जब बचपन में थे तब कुछ अलग बनने का मन में फितूर चला हुआ था, जब आज जहां पर हम खड़े हुए हैं आज डायरेक्शन चेंज हो गई है? क्यों?
क्योंकि तब हमारे मन में कुछ अलग बात चल रही थी, आज हमारे मन में कुछ अलग बात चल रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फील कर पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूं। पहले कुछ अलग सपने थे, मैं भी पहले जब इंजीनियरिंग में था तो बहुत अच्छा इंजीनियर बनना चाहता था, बट ट्रांसमीटर कैपेसिटर रिसीवर कभी पल्ले ही नहीं पड़ा। इसके बाद जो है वो ट्रेनिंग के फील्ड के अंदर इंटरेस्ट जगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हर एक व्यक्ति के ये गोल, ये सपने अलग अलग जो है वो थॉट्स चेंज होते रहते हैं, इसके लिए आपके गोल, आपके सपने जो वो चेंज होते रहते हैं। तो आप क्या कर पाएंगे? क्या है इसका सॉल्यूशन मेरे यारों, कि जिसकी वजह से हम हमारे जो सटीक गोल है, सटीक सपने, उसके ऊपर ही हम मतलब हाँ वो पकड़ के रखे और उसको ही फॉलो करते रहे। जैसे बिंद्रा सर कहते हैं कि एक कि उसके ऊपर फोकस करे। कैसे हो पाएगा वो? कैसे हो पाएगा? क्या कोई जो है वो चैट बॉक्स में लिखना चाहता है? हाँ, कैसे हो पाएगा कि जैसे आप अपने एक ही गोल के ऊपर स्टिक रहे, एक ही सपने के ऊपर जो है वो, एक ही सपने के ऊपर जो है वो स्टिक रहे। आपको इसके लिए ड्रीम बुक तैयार करनी पड़ेगी मेरे यारों। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू क्रिएट द ड्रीम बुक। आपको सपनों की ये जो बुक है, सपनों की ये किताब जो है वो तैयार करनी पड़ेगी। वो सपनों की किताब धीरे धीरे आपकी गोल बुक बन जाएगी, और इसके बाद जो है वो गोल बुक बनेगी, तब आपका वो एक जो है ना वो क्लियर हो पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू हैव टू प्रिपेयर द ड्रीम बुक। मैं नहीं बोल रहा सिर्फ, अब देखो चलो मेरे ऊपर विश्वास मत करना, ठीक है, मत करना मेरे ऊपर विश्वास। हार्वर्ड के ऊपर तो, उसके स्टडी के ऊपर रिक्वेस्ट मतलब उसके ऊपर तो विश्वास कर लो। राहुल बगिया बोल रहा है कि ड्रीम बुक बनानी है, नहीं बनानी। हार्वर्ड बोल रहा है। हार्वर्ड ने एक 1979 के अंदर एक सर्वे किया हुआ था गोल सेटिंग के ऊपर, जहां पर उन्होंने सर्वे में पता लगा, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे हुए थे, अलग अलग जो है वो इंडस्ट्री के लोगों को लिया हुआ था। फिटनेस इंडस्ट्री से आ गए, एंटरप्रेन्योरशिप आ गए, इसके बाद जो है वो हाँ जॉब प्रोफेशनल्स आ गए। ऐसा सर्वे किया हुआ था, उसमें से पता लगा, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे तो पता लगा कि 84% ऑफ द पीपल के पास कोई गोल ही नहीं है। मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से पकड़िएगा, मैं नहीं बोल रहा, ये हार्वर्ड बोल रहा है। 84% पीपल ऐसे थे जिसके पास कोई गोल ही नहीं थे। इसके बाद 13% ऐसे लोग थे जिसके पास रिटन गोल थे, लिखे हुए गोल थे, बट वो गोल को पूरा करने के लिए सिर्फ लिख लिया था, बट उसको पूरा करने के लिए जो है वो कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था। एग्जीक्यूशन भी करना पड़ता है ना, हम यहां पर कहते हैं ना इंप्लीमेंटेशन से कुछ नहीं हो, मतलब इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन से ही गेम बदलती है। तो वो कॉन्क्रीट प्लान बनाना पड़ता है। तो कई सारे लोगों ने, 13% लोगों ने गोल लिखे हुए थे, बट उसके पास जो है कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था। और सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल लिखे हुए थे, अपने प्लान्स लिखे हुए थे, अपना ड्रीम्स लिखा हुआ था, और उसके पास उसको पूरा करने के लिए कॉन्क्रीट प्लान भी था। कैसे पूरा करेंगे, कब पूरा करेंगे, डेडलाइन सेट करके रखी हुई थी। और जब 10 साल के बाद इसका रिजल्ट पता लगा, तो यह पता लगा कि जो 13% लोग जिसके पास रिटर्न गोल थे, बट कुछ जो है वो कॉन्क्रीट प्लान नहीं था एग्जीक्यूशन का, उसकी आमदनी, उसकी अर्निंग जो 84% लोग जिसके पास कोई गोल नहीं है ना, उनसे 2 गुना थी। मेरी बात पकड़ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? जो 84% लोग जिसके पास कोई गोल ही नहीं थे, 10 साल के बाद पता लगा कि वो 13% लोग जिसके पास गोल थे लिखे हुए, प्लान नहीं था, वो डबल अर्निंग कर रहे थे जो 84% थे उनसे। इसके बाद जो बाकी के 3% लोग बाकी रह गए, 10 साल के बाद वो 10 गुना अर्निंग कर रहे थे बाकी के जो 97% लोग बाकी रह गए ना, उनकी उसकी कंपैरिजन में। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप सभी लोग क्या कहना चाहता हूं? यहां पर ध्यान दीजिएगा। टीम राइट सॉल्यूशन बीकानेर जी, धन्यवाद। जो 3% लोग जिसके गोल ड्रीम लिखे हुए थे और जिसके पास कॉन्क्रीट प्लान था, 10 साल के बाद जब पता लगा तो 10 गुना ज्यादा उसकी इनकम थी बाकी के 97% के कंपैरिजन में। आपको लगता है अभी, देखो राहुल बगिया कौन है बोलने वाला, मेरी बात पे विश्वास मत करिएगा, हार्वर्ड की स्टडी के ऊपर तो विश्वास कर लीजिए। साथ साथ लास्ट में जो है ना 4 से 5 ऐसी केस स्टडीज भी आपको बताऊंगा, जो लोगों ने, बड़े बड़े जो स्पीकर्स हो गए, बड़े बड़े जो है वो हाँ हॉलीवुड स्टार्स हो गए, उन सभी लोगों ने अपने ड्रीम्स कहीं ना कहीं लिखे हुए थे, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन किया और इसके बाद उन्होंने अपने सपने पूरे किए। जानना चाहते हैं कैसे ये ड्रीम बुक बनाते हैं? कम ऑन, थोड़ा सा अभी जो है वो हाँ चैट बॉक्स के द्वारा मुझे बताइए, आप सभी लोगों की एनर्जी जानना चाहते हैं ये ड्रीम बुक कैसे बनाते हैं? थोड़ा सा, इतनी कमेंट में तो मैं नहीं आगे बढ़ूंगा,
ड्रीम बुक कॉन्क्रीट कैसे वो पूरी बुक बनाते हैं, वो ड्रीम बुक कन्वर्ट होगी आपके गोल बुक में, और कैसे इसके बाद जो है ना मतलब एग्जीक्यूशन कर डाला ना तो लाइफ जिंगल वाला वैसा समा बन जाएगा। कम ऑन थोड़ा सा लिखिए। आई होप कि वन ऐप के ऊपर भी जो है वो बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स आ रही है और आप सभी लोग एक्साइटेड है, धन्यवाद। कैसे बनाते हैं ड्रीम बुक, तो वो अभी आपके सामने जो मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। आई होप सर फुल स्क्रीन के अंदर दिख रही है स्लाइड? टीम राइट सॉल्यूशन थोड़ा सा थम्स अप बता देंगे अगर आपको फुल स्क्रीन के अंदर दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थैंक यू सो वेरी मच। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो डायरी की बात नहीं कर रहा हूं, ड्रीम बुक बनानी है। आज ही जाइए मार्केट के अंदर, 200 पेज का जो पूरा वो फुल स्केप आता है ना, वो एक ऐसी बुक खरीद के लाइए। 200 पेज की, डायरी की बात नहीं कर रहा, डायरी बायरी में नहीं लिखना अभी। 200 पेज की वैसी जो है वो एक बुक खरीद के आइए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये सेशन के अंत में जो है ना हम छोटी सी एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, छोटी सी एक्सपेक्टेशन कि इसके ऊपर एग्जीक्यूशन जरूर करिएगा। एक आध दो ऐसे व्यक्तियों से भी मिलवाऊंगा आपको जिन्होंने इसके ऊपर एग्जीक्यूशन करके जो है ना मतलब अपनी लाइफ चेंज कर दी। एग्जीक्यूशन करिएगा तो इसका फायदा होगा, वरना हम कितना भी समझाए कितना भी करें उसका कोई जो मतलब नहीं रह जाएगा। इसके लिए माई ड्रीम बुक पहले जो है वो 200 पेज की मार्केट में से जाकर अच्छी वाली एक बुक खरीद के आई, इसके ऊपर लिखिए माई ड्रीम बुक, ठीक है। इसके बाद आज की तारीख वहां पर पहले पेज के ऊपर बड़े हैंड राइटिंग के अंदर लिख दीजिए 19th ऑफ द अगस्त 2023, 19th ऑफ द अगस्त 2023 तारीख उसके ऊपर वहां पर लिख दीजिए। आपका नाम लिख दीजिए, मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, आप वहां पर आपका जो है नाम लिख दीजिए। इसके बाद पन्ने को उल्टा करिए, पन्ने को उल्टा करिए। अब देखो मैंने ये प्रेजेंटेशन भी वैसे तैयार किया हुआ है ताकि आपको एक बुक के फॉर्म में ही जो है ना वो पता लग पाए कि कौन से पेज के ऊपर क्या लिखना है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के जो है ना व्यक्तियों के ड्रीम होते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, फिटनेस वाले ड्रीम, वो जितने भी ड्रीम्स है हर एक के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। आपने पन्ने को उल्टा करा, इसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर पहला करके लिखिए पर्सनल ड्रीम, ऐसे जहां पर यहां पर दर्शाया गया है वैसे ही आपको लिखना है। हाँ नीरज कुमार जी, वैसे ही जो है वो लिखना है। नईमिस जी ने ऑलरेडी जो वो लिखा हुआ है। वीरेंद्र जी यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साथ साथ किशन जय सिंह जी ऐसे ही लिखना है। हाँ लेफ्ट साइड के ऊपर पर्सनल ड्रीम लिखिए पहला। अब राइट साइड के ऊपर सुनिएगा यहां पर, अब राइट साइड के ऊपर क्या क्या आपके पर्सनल ड्रीम है वो सभी के सभी पर्सनल ड्रीम वन बाय वन जो है ना वो नोट डाउन करिए। जैसे कि किसी का होगा पर्सनल ड्रीम कि आई वांट टू बाय 10 BHK लग्जरियस हाउस, मैं जो है वो 10 BHK का लग्जरियस हाउस परचेस करना चाहता हूं, लिख दीजिए। किसी का होगा कि मैं जो है वो मर्सिडीज रोल्स रॉय बाय करना चाहता हूं, उसके अंदर घूमना चाहता हूं, BMW में घूमना चाहता हूं, लिख दीजिए। तीसरा होगा कि भाई किसी को मन में ये भी होगा ना, हाँ शशि जी, कि भाई मैं जो कैटरीना कैफ से शादी करना चाहता हूं, लिख डालो अभी, अभी लिख डालो। अब किसको रखना है किसको नहीं रखना मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए जो भी आपके मन में ड्रीम्स आते हैं वो लिख डालो। कैटरीना कैफ से शादी करनी है, लिख डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब विकी कौशल की उसके साथ शादी हो चुकी है, सर कैसे हो पाएगा, क्या सर वो हाँ फिजूल वाली बातें कर रहे हैं, मेरे भाई साहब आगे बताऊंगा। अब उसका जवाब आपको हाँ मिल गया ना, तो विकी कौशल से कैसे छुटकारा लेना है ना उसका भी हम सॉल्यूशन ले लेंगे। बट अभी अगर आपके मन में ये सपना है हाँ वीरेंद्र सिंह जी, तो लिख डालो कि कैटरीना कैफ से, और जिसकी हो गई है वो मत लिखिएगा, मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। इसके साथ साथ अगर किसी का है ये सपना कि मैं सर जो उन है लोगों ने जिनकी हो गई है सर उनको भी लिख लेने दो ना, उनके साथ गलत मत करो। ठीक है सर, मतलब वरना ऐसा ना हो कि भाई घर वाले जो है वो हमारे पास आए और बोले कि ठीक है चलिए। किसी का है आपका पर्सनल ड्रीम ये कि भाई मैं मेरा 20 लाख रुपए का फादर का डेट जो है वो चुकाना चाहता हूं, लिख लो। जो भी है, मैंने सिर्फ एग्जांपल आपको दिए हुए, आपके जो भी पर्सनल ड्रीम्स है वो आपको यहां पर लिखने हैं। अगर आपको हेलीकॉप्टर भी भविष्य के अंदर परचेस करना है ना 5 साल 10 15 20 साल के बाद, अभी के लिए लिख डालो। आपको जब ये लिखने के लिए बैठे तब इतना ही बताना चाहता हूं, डोंट बी जजमेंटल अबाउट योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम के लिए अभी जजमेंटल मत बनिए, ये होगा कि नहीं होगा, अभी तो 5-10 हजार रुपए भी नौकरी में से नहीं कमा रहा हूं, मैं कैसे हेलीकॉप्टर परचेस कर पाऊंगा वो कैसे मर्सिडीज जाएगी, अरे भाई बाद में देख लेंगे, अभी जजमेंटल मत बनो, बाद में आएंगे। अभी तो ड्रीम बुक तैयार हो रही है, इसमें से जो है वो फिल्टर लगाकर गोल बुक तैयार होगी और उसके ऊपर आपको काम करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक चीजें क्लियर है? डोंट बी जजमेंटल। जो नहीं लगता ना सपना, मतलब हकीकत में नहीं बदलेगा, वो लगता है ना, वो भी लिख डालो ना, आगे बताऊंगा।
ये आपके काम का है कि नहीं है? यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? लेफ्ट साइड के पेज के ऊपर 1 पर्सनल ड्रीम्स करके लिख डालना है। जो भी आपके पर्सनल ड्रीम्स है, मैंने कुछ एग्जांपल के लिए आपको यहां पर बताया हुआ है, वो लिख डालो। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद 10 पेजेस छोड़ दो। वो जो आपकी बुक है उसके 10 पेजेस जो वो छोड़ दो। 10 पेजेस में अभी के लिए कुछ नहीं लिखना। फिर से 10 पेजेस छोड़ने के बाद लेफ्ट साइड के पेज के ऊपर प्रोफेशनल्स आपके ड्रीम लिखिए। दूसरा है प्रोफेशनल ड्रीम्स। अब प्रोफेशनल ड्रीम्स में राइट साइड क्या क्या लिखेंगे? फॉर एन एग्जांपल, कि मैं मेरी जो है वो खुद की ऑफिस परचेस करना चाहता हूं, जहां पर आईबीसी के तौर के ऊपर काम करूंगा। आई वॉन्ट टू बाई माई पर्सनल ऑफिस, लिख डालो। प्रोफेशनल ड्रीम्स है आपका। हाँ। इसके बाद आपका होगा प्रोफेशनल ड्रीम कि मैं जो है वो टीएमसी बनना चाहता हूं, आरईसी बनना चाहता हूं, मैं जो है नवरत्न बनना चाहता हूं। प्रोफेशनल ड्रीम है ये, लिख डालो। अभी के लिए मैंने क्या बोला, थोड़ा सा चैट बॉक्स में बता पाएंगे? अभी भले फ्रेशर है फिर भी नवरत्न बनने का सपना है, अभी के लिए लिख डालो। क्या बोला? जजमेंटल नहीं होना है, सोचना नहीं है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपको आज की जो आपकी परिस्थिति है वो मद्देनजर रखते हुए यहां पर नहीं लिखना। अभी के लिए जो भी है, कभी भी आपने कुछ भी देखा हुआ था वो लिख डालो। ठीक है? नवरत्न बनना चाहते हैं, लिखो। महीने के 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, वहां पर लिख डालो। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है? दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। इसके बाद किसी के ये सपने होंगे कि मैं जो है वो आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छा यहां से पैसा कमा कर खुद चैनल पार्टनर जो है वो बनना चाहता हूं, लोगों को और ज्यादा मदद करना चाहता हूं। लिख डालो भाई साहब वहां पर। अगर किसी का ये सपना है कि मैं यूनिकॉर्न बिजनेस बिल्डअप करना चाहता हूं, अभी के लिए लिख डालो। डोंट बी जजमेंटल अबाउट योर ड्रीम्स। एक ही बात बार बार आपको बता रहा हूं, अभी के लिए जजमेंटल मत बनिए। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, देख लेंगे ना भाई साहब बाद में। प्रोफेशनल ड्रीम्स इसके मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं आपके। मैंने कुछ रेफरेंस के लिए यहां पर लिखे हुए। यहां तक बात क्लियर है? हाँ क्लियर है? थोड़ा सा फटाफट बता पाएंगे? प्रोफेशनल ड्रीम्स लेफ्ट साइड लिखा, दूसरा इसके बाद यहां पर राइट साइड आपने जो भी ड्रीम्स थे वो लिखा। इसके बाद फिर से 10 पेजेस छोड़ दो। वो 10 पेज में अभी आपको कुछ नहीं लिखना है। अभी तीसरा आता है एजुकेशनल ड्रीम्स। अब देखो कई सारे लोग है ना यहां पर मात खा जाते हैं। चाहिए हेलीकॉप्टर, चाहिए मर्सिडीज, शादी करनी है कैटरीना से, और आपकी आज की जो कमाई है, आमदनी है, उसके हिसाब से क्या हेलीकॉप्टर, मर्सिडीज और कैटरीना आएगा? हाँ ताराचंद जी, नहीं आएगी ना। उसके लिए भाई हमारी स्किल्स को बढ़ोतरी देनी पड़ेगी। आज आपके पास जितना भी ज्ञान है, आज आपके पास जितनी भी स्किल्स है, उस स्किल्स के हिसाब से आपके सपने कभी पूरे नहीं हो गए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लिख लीजिएगा इसको। आज आपके पास जितनी भी स्किल्स है, आज आपके पास जितना भी ज्ञान है, उसी ज्ञान के जरिए सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ड्रीम्स कभी नहीं पूरे होंगे। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ड्रीम्स पूरे करने के लिए आज की आपकी जो क्षमता है, आज की आपकी जो स्किल्स है, वो स्किल्स में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। वो सीखना पड़ेगा। लोग यहां पर मात खा जाते हैं। उसको ये लगता है आज जो मैं कर रहा हूं ना उसी की वजह से मैं मतलब जो मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल ड्रीम्स है ना वो पूरे कर पाऊंगा। अरे नहीं होगा ये। एजुकेशनल ड्रीम सीखना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। 5 लाख रुपए महीने कमाना चाहते तो 5 लाख रुपए महीने मेरे भाई साहब वैसे ही नहीं कमा सकते। आज आपके पास जो स्किल्स है उसके जरिए नहीं कमा सकते। उसके लिए आपको जो है वो आपकी स्किल्स में, आपकी एजुकेशनल में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, वरना पहले के 2 ड्रीम कभी नहीं पूरे होंगे। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल ड्रीम। कल बिंद्रा सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई आपका एजुकेशन तो पूरा हो गया है, हाँ या ना? लोगों को पूछा, लोगों ने बोला हाँ जी। सर ने बोला भाई एजुकेशन पूरा नहीं हुआ, वो सिर्फ एक थोड़ी सी आपकी जो करिकुलम था उसकी पढ़ाई थी वो पूरी हुई है, लर्निंग कभी पूरी नहीं होती। आज भी आप देख रहे होंगे कि अभी थोड़े समय पहले जब बिंद्रा सर का एक वीडियो आया हुआ था, वहां पर वो तैयारी कर रहे थे, तो आज भी कितनी कितनी बुक्स वो रीड करते हैं। तो एजुकेशनल ड्रीम बनाना बहुत जरूरी है इनसे आगे पहुंचने के लिए। आज की जो आपकी परिस्थिति है ना, आज की जो आपकी स्थिति है ना, उनसे ऊपर जाने के लिए एजुकेशनल मतलब आपकी स्किल्स के अंदर बदलाव करना बहुत जरूरी है। इसके लिए लिखिए कि मुझे मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कौन कौन सी ऐसी स्किल्स है, कौन कौन से मेरे एजुकेशनल ड्रीम्स है वो पूरे करने पड़ेंगे, तब जाकर हो पाएगा पर्सनल एंड प्रोफेशनल ड्रीम्स पूरे। तो भाई किसी को ये होगा कि मैं जो है वो मेरी सेलिंग स्किल्स को लर्न करना चाहता हूं, उसके अंदर माहिरता हासिल करना चाहता हूं, अभी उतनी मेरी सेलिंग स्किल जो है वो बड़ी नहीं है, लिखो वहां पर कि सेलिंग स्किल्स को बढ़ाना है। किसी को ये होगा कि सर सेल तो कर डालूंगा बट अभी जो है ना थोड़ा सा डर लग रहा है, कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा प्रोस्पेक्ट के साथ, तो लिखो राइट साइड के ऊपर कि मैं जो है वो कम्युनिकेशन की स्किल्स को सुधारना चाहता हूं, उसके अंदर बदलाव लाना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। हाँ, किसी को
बस सब कुछ कर लेते हैं, बट रेपो नहीं अच्छी तरीके से बिल्डअप कर पाते, लोगों के साथ अच्छी तरीके से मतलब बात नहीं कर पाते। तो लिखो वहां पर कि मैं जो है वो लोगों के साथ, एक स्ट्रेंजर के साथ भी कैसे बातचीत बातचीत करें ना, वो सीखना चाहता हूं, वो स्किल सीखना चाहता हूं। लिखो वहां पर, जिसके जरिए आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल ड्रीम्स पूरे हो। अगर आपको ये है कि मैं सब कुछ चीजें कर सकता हूं अच्छी तरीके से, परंतु अभी भी मुझे बिजनेस की डेप्थ को बिल्डअप करना जरूरी है, अभी भी उतनी बिजनेस की मेरे अंदर डेप्थ नहीं आई जिसके हिसाब से मैं अच्छी तरीके से कंसल्टिंग कर पाऊं, लिखो ना भाई साहब, लिख डालो वहां पर कि मुझे इतनी इतनी स्किल्स है जो मुझे अचीव करनी जरूरी है मेरे पर्सनल एंड मेरे प्रोफेशनल ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। अगेन, डोंट बी जजमेंटल अबाउट योर ड्रीम्स। यहां तक बातें समझ में आ रही है मेरे यारो, हाँ या ना? थोड़ा सा बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। हाँ, थोड़ा सा बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। यहां तक बातें क्लियर हो रही है? एजुकेशनल ड्रीम्स क्यों जरूरी है पता लग गया? अब देखो, सचिन तेंदुलकर जब आए थे ना, तब 16 साल की उम्र में उसके पास जितनी स्किल्स थी, वही स्किल से वो क्रिकेट के भगवान नहीं बने। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर दिन उन्होंने स्किल्स में बढ़ोतरी करी, तब जाकर क्रिकेट के भगवान बने। विराट कोहली जब आए हुए थे 18 साल के जब थे, तब उसके पास जितनी बैटिंग की स्किल थी, उतने से जो है ना वो नहीं बने इतने बड़े खिलाड़ी। उन्होंने अपनी स्किल्स में बढ़ोतरी करी, जिसके हिसाब से आज जो है उसको टक्कर दे रहे हैं सचिन तेंदुलकर सर को भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके लिए एजुकेशनल ड्रीम जरूरी है। लोग यहाँ पर मात खा जाते हैं, उसको ये लगता है कि भाई हम लिख डालेंगे ना सपने तो पूरे हो जाएंगे। ऐसे नहीं होते सिर्फ कुछ एक्शनेबल जो है वो करने पड़ते हैं। हाँ, इसके बाद फिर से जो है वो 10 पेज छोड़ दीजिए रमेश जी। रमेश जी क्या करना है? फिर से 10 पेज छोड़ देने हैं। हाँ जगन सिंह जी, फिर से 10 पेज छोड़ दीजिए एजुकेशनल ड्रीम लिखने के बाद। चौथा, अभी किसी के फिजिकल ड्रीम्स भी होंगे कि फिटनेस मतलब अच्छी तरीके से करनी है, तो लेफ्ट साइड फिर से लिखिए उसी पेज के ऊपर 10 पेज छोड़ने के बाद कि फिजिकल ड्रीम्स, अभी मैं जिम जाना चाहता हूं, मतलब फिजिकल फिटनेस के लिए क्या क्या करना चाहते हैं लिखिए राइट साइड। जिम जाना चाहते हैं, 6 पैक्स एब्स चाहते हैं आप, मतलब 6 पैक बॉडी बनानी है। हाँ, मैं जो है वो मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ फिजिकल मतलब मेरे जो है वो स्वास्थ्य के लिए। इसके साथ साथ मैं हॉर्स राइडिंग करूंगा, उसका मुझे शौक है, जिसकी वजह से भी जो है वो मतलब मेरी फिजिकल फिटनेस जो वो बरकरार रहेगी। जो भी आपको लगता है, जिम हो गया, मेडिटेशन हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, मैंने सिर्फ आपको रेफरेंस पॉइंट के लिए दिया हुआ है। अगेन, डोंट बी जजमेंटल। आज मत ये सोचिए कि आज तो तोंद निकली हुई है बहुत बड़ी, आज मैं कैसे 6 पैक का यहां पर लिख सकता हूं। लिख डालो ना, देख लेंगे आगे। हाँ भगीरथ जी, देख लेंगे। इसके लिए फिजिकल फिटनेस के लिए, फिजिकल ड्रीम्स के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं वो राइट साइड लिखा। फिर से 10 पेज छोड़ दिए, आते फाइनेंशियल ड्रीम्स के ऊपर। फाइनेंशियल ड्रीम्स क्या क्या होता है कि मेरा कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मेरे बैंक अकाउंट के अंदर कितने पैसे होने चाहिए, वो कितने सालों की उम्र तक मैं रिटायर होना चाहता हूं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं। वो सब कुछ चीजें आता है फाइनेंशियल ड्रीम के अंदर। तो रेफरेंस के लिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई मेरा बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए 2023 के अंत तक, वो लिखो कि भाई 2023 के अंत तक मिनिमम जो है ना वो 5 लाख रुपए तो होने चाहिए। अगर 5 लाख नहीं होंगे ना तो मजा नहीं आएगा। लिख डालो वहां पर 2025 तक 20 लाख रुपए होने चाहिए, जो भी आपका है। मैंने यहां पर लिखा हुआ उसके लिए नहीं लिखना, वैसा नहीं है। हाँ, वही लिख डालना है, वो नहीं होना चाहिए। 2030 तक 1 करोड़ रुपए कमाना का सपना है अभी फाइनेंशियल, लिख डालो वहां पर। हाँ, किसी का ये सपना है अभी 25-30 साल, 32-35 साल उम्र है आपकी, और किसी के मन में ये है सपना कि 40 साल की उम्र होते होते मैं फाइनेंशियली रिटायर होना चाहता हूं या फिर चाहती हूं, तब वो पैसिव इनकम आती रहनी चाहिए, वैसा मतलब काम करना है आज। लिख डालो वहां पर क्या क्या आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स है। अगेन, हर बार मैं यही बता रहा हूं, डोंट बी जजमेंटल अबाउट योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स, आपके सपनों के बारे में जजमेंटल मत बनिएगा। 10 पेज फिर से छोड़ दीजिए, और लास्ट में सोशल ड्रीम्स, कुछ सोसाइटी के लिए आप देना चाहते हैं, समाज को कुछ प्रदान करना चाहते हैं, उसके भी कई सारे लोगों के सपने होंगे। क्या क्या हो सकते हैं कि मैं जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूं, लिखो वहां पर। राइट सॉल्यूशन जी, समझ में आ रहा है? हाँ, आर वी ऑन द सेम पेज? ट्रैक पर जा रहे हैं हम। किसी को यह है कि मैं जो है एक स्कूल बिल्डअप करना चाहता हूं, लिखो वहां पर। अभी जो भी आपने कभी बचपन में भी सपने देखे हुए थे कि मैं जो है वो ओल्ड एज होम एक बिल्डअप करना चाहता हूं या फिर चाहती हूँ, लिखो राइट साइड के ऊपर। जो भी आप बिल्डअप करना चाहते हैं, जो भी आप जो है वो आपके सोसाइटी को फिर से मतलब हाँ चैरिटी देना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए जो काम करना चाहते हैं, वो
सोशल ड्रीम्स के अंदर आएगा। डोंट बी जजमेंटल अबाउट योर ड्रीम्स। बार बार एक ही चीज मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, जब ये लिख रहे होते तब जजमेंटल नहीं होना है। ये मत सोचना कि अभी तो मेरे पास लाख रुपए नहीं है, मैं जो वो बहुत बड़ा स्कूल बनाने के बारे में कभी सपना बताया, मतलब देखा हुआ था, वो कैसे होगा पूरा। लिख डालो ना, अभी देख लेंगे आगे होगा कि नहीं होगा। इसके बाद फिर से 10 पेजेस छोड़ दीजिए। यहां तक बात क्लियर आ रही है? हाँ, 6 ड्रीम्स के बारे में हमने बात करी, पर्सनल, प्रोफेशनल, इसके साथ साथ एजुकेशनल, चौथा था फिटनेस वाला, पांचवा था फाइनेंशियल, और छठा था हमारा सोशल। लिख सकते हैं फटाफट चैट बॉक्स के अंदर कौन कौन से 6 ड्रीम्स के बारे में हमने बात करी, या फिर ड्रीम्स कैसे अभी गोल में, ये अभी गोल ही है, क्या क्या जो है वो आप सीखे। लिखे थोड़ा सा फटाफट, कौन से 6 थे। मैंने एक बार रिपीट कर दिया ताकि फिर से रिवीजन हो जाए। हाँ, लिखिए 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 लिखिए। अक्षिता जी ने लिखा हुआ है पर्सनल, किशन जी ने लिखा हुआ है पर्सनल, बहुत बढ़िया, सुपर। फिजिकल, ओके। सुभांग, सुभांग जी ने भी लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। लिखिए, सुभाष टीआरएस जी ने लिखा हुआ है हेल्थ, फाइनेंशियल, फिजिकल, सोशल, बहुत बढ़िया। आई होप कि भाई वन ऐप के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे यस कमेंट्स। पर वो 10 पेजेस आपने छोड़े हुए थे ना, वहां पर जो पर्सनल ड्रीम आपने एक टाइटल लगाया हुआ था और उसके सामने आपने ये सभी के सभी ड्रीम्स लिखे हुए थे ना, वो पेज के ऊपर फिर से जाना है। देखो, आज रात को, आज कैसे भी करके बुक लेकर आइएगा, आज रात को शाम को अकेले बैठ जाइएगा 2 घंटे के लिए, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होना चाहिए। एक दिन के लिए फैमिली को बोल दीजिएगा, जब भी आप ये बनाने के लिए बैठे, 1 आध 2 दिन के अंदर बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली को बता दीजिएगा कि 1 आध 2 घंटे के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। आप और ये नेचर और ये ड्रीम बुक और कुछ नहीं होना चाहिए, तभी जाकर अच्छे सपने यहां पर आएंगे, आपके गोल यहां पर लिख पाएंगे। तो फिर से वो पेज को, मतलब वहां पर पन्ना पलटाओ। पहले पर्सनल ड्रीम्स लिखा हुआ था और यहां पर सामने जो लिखा हुआ था, अभी आपको क्या करना है पता है? जो भी आपने ड्रीम्स लिखे हुए उसका अच्छी तरीके से गूगल के ऊपर से जाकर अच्छा वाला फोटो कॉपी कर लेना है, उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना है। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा मतलब 100-200 रुपए का खर्चा होगा, बट ये करिएगा। हाँ, अगर आप ग्लोसी पेज में निकालना चाहते हैं तो उसमें निकाल लीजिए, कैसे भी करके, पर उसके फोटोज निकालने हैं। और यहां पर आपने जो लिखा हुआ था पर्सनल ड्रीम्स, मान लीजिए 10 BHK लग्जूरियस हाउस, तो आप इमेजिन करना शुरू कर दीजिए, विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए कि 10 बेडरूम हॉल किचन का मेरा घर कैसा होगा, मेरा फार्म हाउस कैसा होगा, क्या क्या चीजें वहां पर होगी। उस हिसाब से जो भी फोटो अच्छा मिलता है ना, वो वहां पर लगा दीजिए। अगर रोल्स रॉयस लेनी है तो कौन सी लेंगे, कौन सा मॉडल लेंगे, मर्सिडीज लेना है तो कौन सा वेरिएंट लेंगे, उसका वही अच्छी तरीके से जो सबसे ज्यादा पसंद आपको फोटो आता है वो गूगल से ऊपर से निकालकर अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकालकर वहां पर चिपका दीजिए। हेलीकॉप्टर है, कौन सा पसंद है आपको, लिख दीजिए वहां पर। अभी मैंने क्या बोला, अभी भी जजमेंटल नहीं होना, एक बार प्रिंट आउट निकाल लो। कैटरीना कैफ से शादी करनी है ना, अच्छा वाला जो भी कैटरीना का फोटो पसंद आए ना, वो वहां पर गूगल के ऊपर से लेकर निकाल लो, हाँ, चिपका लो। अभी तो हम पूरा जो वो एक बंच बना रहे हैं, इसके बाद जो है वो फिल्टर करेंगे, ठीक है। ये पर्सनल ड्रीम के वहां पर हमने कर दिया, वैसा ही आपको जो है वो आपका एजुकेशनल ड्रीम हो गया, आपका जो है वो प्रोफेशनल ड्रीम्स की हमने बात करी, फिजिकल ड्रीम्स की हमने बात करी। हर एक पेज के बाद ऐसे फोटोग्राफ्स आपको लगाने हैं जो आपने राइट साइड आपके ड्रीम्स लिखे हुए थे। गो टू द जिम, तो जिम वाला अच्छा कोई फोटो लगा दो। 6 पैक्स एप्स चाहिए तो उसका कोई अच्छा वाला फोटो लगा दो। हम मेडिटेशन करना है तो उसका कोई अच्छा वाला फोटो लगा दो। हॉर्स राइडिंग करना है तो उसका कोई अच्छा वाला फोटो, मतलब आप जो है वो डाउनलोड करके लगा दो। यहां तक चीजें क्लियर है? मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा फास्ट जा सकूं इसके लिए 2 ही एग्जांपल दिए। हर एक ड्रीम के बाद जो आपने पेज वो कोरा छोड़ा हुआ है लेफ्ट साइड, उसके अंदर ये फोटोग्राफ लगाने हैं। यहां तक क्लियर है चीज, हाँ या ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अभी सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, 48 घंटों के लिए ये बुक को बंद कर दो। जब तक फोटोग्राफ लग जाए ना, तब तक ही पहले फेज में काम करना है। इसके बाद 48 घंटे के लिए इस बुक को बंद कर दो, सिर्फ 48 घंटों के लिए। 48 घंटों के लिए उसको नहीं छूना। मान लीजिए आज रात को आप ये पूरा कर रहे हैं, तो कल और परसों रात को फिर से लेना है 48 घंटे के बाद इस बुक को हाथ में। 48 घंटे से ज्यादा मत जाने दीजिएगा, वरना बुक कहीं पर फिर से जो है ना, कहां पर कचरे में चली जाएगी पता नहीं लगेगा। ठीक है, 48 घंटे से ज्यादा नहीं लेना। 48 घंटे के बाद फिर से बैठो,
अकेले में बैठो, रात को बैठो, साइलेंट एटमॉस्फेयर के अंदर बैठो, फिर से ये बुक को खोलो। अब जब फिर से 48 घंटे के बाद आप ये बुक को खोलेंगे ना, तो पिछले 48 घंटे में जितने भी आपने सपने लिखे हुए हैं वहां पर, जितने भी आपने सपने संजोए हुए हैं, वो हर एक के बारे में आपके मन में विचार जो है ना आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ उसी के बारे में सोचना है, वो विचार आना शुरू हो जाएगा। कभी कभी तो आपको ये लगेगा, मतलब सर दर्द होने लगा, क्या ये कर सकता है, यार इतने सपने हैं, ये है वो है, कब कर पाऊंगा, ये हो पाएगा, आज तो मेरी सिचुएशन बहुत खराब है, आज तो वहां पर पहुंचने के लिए मतलब मेरे पास वो जो होने चाहिए, हाँ, जितने भी संसाधन, वो कुछ भी नहीं है। ये 48 घंटों के अंदर जितने भी ड्रीम्स आपके मन के अंदर जो आपने लिखे हैं वो घूम रहे, उसको घूमने दो। अगर एक आध सेरी डोन भी लेनी पड़े, सर दर्द थोड़ा सा हो रहा है तो ले लो, थोड़ा सा सर दर्द करेगा जब ये सभी थॉट्स फिर से घूम रहे होंगे ना तब। बट 48 घंटे के बाद जब आप बैठेंगे ना फिर से, अभी जो 10 पेजेस हमने वहां पर छोड़े हुए थे ना, फिर से एक तरफ जो है वो एक पेज के ऊपर, सिर्फ एक साइड के पेज के ऊपर पर्सनल ड्रीम्स लिखो, राइट साइड फिर से लिखो, आई वॉन्ट टू बाई 10 BHK लग्जूरियस होम। जो आपका पहला वो वहां पर ड्रीम था, आपने लिखा हुआ था, वो फिर से वहां पर लिखिए। और इसके बाद अपने आप को, सुनिएगा मेरी बात, ये जो है ना अभी ड्रीम बुक में से फिल्टर होकर कैसे गोल बुक तरफ हम जाएंगे ना, यहां से पता लगेगा। अभी अपने आप को पूछो कि मैं ये लग्जरियस घर क्यों खरीदना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। अपने आप से वाई पूछो, कारण पूछो। मिनिमम तीन कारण जो है ना वो निकल कर आने चाहिए। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, मिनिमम 3 कारण निकल कर आने चाहिए। अगर आपका सवाल, आपने जब सवाल पूछा कि मैं 10 बेडरूम हॉल किचन का घर क्यों खरीदना चाहता हूं या फिर चाहती हूं, आप बैठे हुए अकेले और आ रहे हैं ना जवाब कि भाई जो है ना मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता मेरे ऊपर प्राउड फील करेंगे। अगर जवाब आ रहा है ना कि पिछले 10 साल हो गए भाई साहब जब से मैं इस ड्रीम के बारे में, ये 10 BHK के घर के बारे में सोच रहा हूं, इसके लिए मुझे अभी कैसे भी करके चाहिए, मैं एक अच्छे करियर की तलाश में था, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में था, अभी तक बड़ा बिजनेस जैसा प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, अभी प्लेटफॉर्म मिल चुका है, इसके लिए अभी कैसे भी करके 10 बेडरूम हॉल किचन का मुझे घर चाहिए। लिख डालो वहां पर, जवाब आना चाहिए मिनिमम 3। अगर जवाब आ रहा है ना क्यों ये परचेस करना चाहता हूं, क्योंकि मैं मेरे परिवार के अंदर 7 पीढ़ियों के अंदर पहला ऐसा इंसान होऊंगा जो मैं ना 10 बेडरूम हॉल किचन का ऐसा घर परचेस करूंगा, और मुझे दिखाना है मेरे परिवार वालों को, मेरे समाज को, इसके लिए मुझे परचेस करना है। अगर 3 जवाब मिल रहे हैं तो ये वाकई में अभी आपका सिर्फ सपना नहीं, आपका गोल बन गया है। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, अभी ये सिर्फ सपना नहीं रहा, आपको वाकई में हकीकत में ये सपना पूरा करना है। वो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड ने आपको बता दिया है। 3 निकलने चाहिए, 3 नहीं निकले तो क्या करना है आगे पता है? आपने वहां पर वो भी लिखा हुआ था ना, कैटरीना कैफ से शादी करनी है। जब बैठे हुए हैं और कोई जवाब 3 सवाल पूछे अभी क्यों करनी है शादी कैटरीना कैफ से, अगर कुछ भी नहीं आता, 3 मिनिमम रीजंस आप फाइंड आउट नहीं कर पाते, बस अच्छी लगती है करनी है वो रीजन नहीं है, हाँ ऐसा नहीं होता, बस अच्छी लग रही है इसके लिए कर रही है शादी उनसे, वो रीजन नहीं होता भाई साहब। बट आपके मन में ये आ रहा है सवाल कि जब से वो बोली, जब से मैं जन्मा ना, जब से समझने को मतलब तैयार हुआ ना, तब से ये देवी जी मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है। क्या क्या करेंगे इसके लिए, मैं कैसे भी करके मुंबई जाऊंगा, वहां पर ये स्ट्रगल करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जो भी XYZ। अगर सवाल आ रहे, जवाब मिल रहे हैं तो विकी कौशल भाई का कुछ जो हम कर लेंगे, परंतु जब बैठे हुए हैं और जब बैठे बैठे कोई 3 रीजन ना मिले, कारण ना मिले, और आपको सिर्फ यही लगे कि भाई ये तो सिर्फ मेरी एक विश थी, वो सिर्फ एक इच्छा थी, वो सपना नहीं था, तो इसके ऊपर क्रॉस मार्क लगा दो कि ये कोई काम की नहीं है, ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है बीच में से, हटाओ इसको अभी। हाँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हटाओ अभी इसको, कोई काम की नहीं है ये, सिर्फ मेरा मतलब वो मन वहां पर ललचा रहे थे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, जो कोई भी सपने आपने लिखे हुए उसके मिनिमम 3 कारण नहीं मिलते, इमोशनल वाई नहीं मिलते, फिर से बात को पकड़िएगा, इमोशनल वाई। क्यों कमाना है भाई 5 लाख रुपए? मम्मी पापा के जो है वो 4 धाम की यात्रा करवानी है। हाँ? क्यों बनना है नवरत्न?
समाज के अंदर मेरा नाम रोशन करना है, बिंद्रा सर के साथ फोटो वीडियोस के साथ साथ बिंद्रा सर मेरे बारे में बोले वो मुझे सोसाइटी को दिखाना। अगर ऐसे रीजंस, ऐसे कारण मिल रहे हैं तो अभी वो ड्रीम नहीं, वाकई में आपका गोल है, वाकई में कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये अचीव करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसके अंदर अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दो। बट जिसके अंदर रीजन नहीं मिल रहे कोई भी, उसको जाने दो। हर एक में ऐसा करना है, हर एक जो 10 पेजेस छोड़े हुए, तो मैं यहां पर थोड़ा सा फटाफट लूंगा, आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। जो भी आपने वहां पर सपने लिखे हुए थे, हर एक सपने को फिर से लिखकर उसके मिनिमम 3 वाई फाइंड आउट करने। फाइनेंशियल ड्रीम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2030 तक मुझे क्यों जो है वो 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। हाँ, अगर आपके पास ये इमोशनल ड्रीम है कि मैं मेरे बच्चे को जो है ना वो अमेरिका भेजना चाहता हूं या फिर चाहती हूँ अच्छी पढ़ाई के लिए, इसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। मेरे मम्मी के लिए 20 लाख रुपए का गोल्ड ज्वेलरी परचेस करना चाहता हूं या फिर चाहती हूं, इसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। 4 धाम की यात्रा करवानी है माता पिता को, इसके लिए कैसे भी करके ये 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, इसके लिए मुझे कमाने हैं। अगर 3 इमोशनल वाई मिल रहे हैं तो आगे बढ़ो। ये अभी आपका सिर्फ ड्रीम नहीं, ये आपका गोल बन गया है। इसके अंदर अपने आप को झोंक देना है। कैसे झोंकेंगे आगे बताऊंगा। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है। अभी उसको एग्जीक्यूशन में कैसे डाले उसका 4 स्टेप फॉर्मूला बता रहा हूं। लिख डाला, वाई निकल आया। एट द एंड ऑफ द डे कुछ कॉमन 5-7 चीजें निकलेगी जो आप वाकई में अपने भविष्य के अंदर अचीव करना चाहते हैं। अभी उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। लिख डाले तो हम जो भगवान तो नहीं हो जाएंगे, लिख डाले तो सिर्फ सपने जो साकार तो नहीं हो जाएंगे, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा ना भाई साहब। हाँ, उसके लिए एक्शंस भी तो लेने पड़ेंगे ना। 4 स्टेप फॉर्मूला बता रहा हूं। पहला स्टेप, जो भी आपके अभी ड्रीम में से गोल में फिल्टर हुए, कोई होंगे ना जो क्रॉस मार्क लग गया, अभी उसके ऊपर जाना भी नहीं है, और कुछ ऐसे थे जिसके रीजन मिल गए, तो वो फिर से जो 10 पेजेस छोड़े हुए थे ना वहां पर लिखो। फिर से लिखना है, इसके लिए 10 पेजेस मतलब हमने वहां पर रखे हुए थे, फिर से लिखिए वो। दूसरा स्टेप, अभी उसको कंप्लीट करने का डेडलाइन सेट करिए। अगर डेडलाइन सेट नहीं किया, आपको पता है कि भाई मुझे कैसे भी करके जो है वो 5 लाख रुपए कमाने हैं। कब कमाने हैं? मुझे कैसे भी करके इस महीने, मतलब मुझे जो है वो मान लीजिए 50 जो ईएलपी की टिकट सेल करनी है। भाई कब तक करनी है? 23 24 सितंबर तक करनी है या फिर इस महीने ही अंत तक करनी है? डेडलाइन सेट करना है। अगर डेडलाइन सेट नहीं करेंगे तो फिर से ये तो हवा में उड़ जाएंगे। इसके मतलब पंख इतने जबरदस्त है ना, आपके गोल के, आपके ड्रीम के, उड़ते रहते हैं। बाज से भी जबरदस्त पंख है इसके, फिर से उड़ जाएंगे। इसके लिए डेडलाइन सेट करो। तीसरा, अभी वो सपने को, वो गोल को पूरा करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके रास्ते में आएगी और उसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो लिख लो। तीसरे स्टेप में जो है ना, भाई मुझे 5 लाख कमाने हैं, मुझे 50 ईएलपी की टिकट सेल करनी है, तो उसके लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। XYZ ये प्रॉब्लम होगी, उसका क्या होगा पॉसिबल सॉल्यूशन। भाई ये इसका पॉसिबल जो है वो सॉल्यूशन हो सकता है, वो पहले ही हमें जो ना वो डिसाइड कर लेना है। और इसके बाद चौथा स्टेप, हाँ, वो सभी लोगों का नाम लिखिए जो आपको ये गोल जो है वहां तक पहुंचाने में मदद कर पाए। वो सभी लोगों का नाम लिखिए जो आपको वो गोल तक पहुंचाने में मदद कर पाए। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। स्टेप 1 पहले क्या कहा हमने। मान लीजिए आपका ये है कि मैं आइलैंड की हमारी जो ट्रिप है उसके लिए जो है वो एलिजिबल होना चाहता हूँ, क्वालिफाई होना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। स्टेप 2 क्या था? डेडलाइन सेट करिए कि भाई कैसे भी करके 31 अक्टूबर तक मुझे इसके अंदर एलिजिबल होना है। दैट्स ऑल। सेट, डेडलाइन सेट कर लिया। तीसरा कि भाई वहां तक पहुंचने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी और उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे, वो लिखना। और चौथा, कौन कौन मुझे मदद करेगा, माई चैनल पार्टनर, IBC मैनेजर, मेरे RTH हो गए, मेरे ZTH हो गए, मेरे RM हो गए, मेरे BM हो गए, मेरे ZMs हो गए, कौन कौन मदद करेगा, जिसका सहारा लेकर, जिसके पास से ज्ञान लेकर, जिसके पास से एडवाइस लेकर आप जो है ना ये सपना पूरा कर पाएंगे। तो मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि प्रॉब्लम आपकी ये है कि मुझे जो है वो लर्निंग की सेलिंग स्किल सीखनी पड़ेगी। मतलब अगर 50 टिकट सेल करनी है ELP की, तो मुझे सबसे पहले तो लर्निंग की जो आज मेरी स्किल्स है उनसे ज्यादा स्किल सीखनी पड़ेगी। वो स्किल्स नहीं है अभी मेरे पास, ये प्रॉब्लम है। तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि मैं, मुझे हर रोज के रोज जो रीजनल सेशन हो रहे हैं वो रीजनल सेशन अटेंड करने पड़ेंगे। शनिवार मनिवार वाले सेशन हो रहे हैं वो मुझे अटेंड करने पड़ेंगे। मुझे हमारा जो कंटेंट कंजप्शन है वो भी करना पड़ेगा। तब जाकर जो है वो मुझे सेलिंग की स्किल्स में एक्सपीरियंस होगा। मुझे और ज्यादा लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, मुझे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ये है उसका पॉसिबल सॉल्यूशन।
LHS RHS मतलब लेफ्ट साइड प्रॉब्लम लिखिए, राइट साइड उसके सॉल्यूशन लिखिए। स्टेप नंबर 3 है। हाँ यार, समझ आ रही है मेरी बात किशन जय सिंह जी, आदित्य जी? अभी तक एग्जीक्यूशन में कैसे करें, पहले तो 2 फॉर्मूला एग्जीक्यूशन के हमने समझ लिए, तीसरा अभी प्रॉब्लम क्या आएगी और उसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होंगे। प्रॉब्लम ये है 50 टिकट सेल करने के लिए मुझे और ज्यादा सेलिंग की स्किल सीखनी पड़ेगी। आओ ओरिजिनल सेशन के अंदर, ये सॉल्यूशन है। अभी दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि मैं हर रोज के 2 से 3 घंटे या फिर 4 घंटे ही दे सकता हूं या फिर दे सकती हूँ, ये प्रॉब्लम है यार। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि मैं वीकेंड्स में भी काम करूंगा, मैं शनिवार को और रविवार को जो है वो खाली नहीं बैठूंगा। मैं अगर पूरे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मंडे टू फ्राइडे सिर्फ 2 से 3 घंटे 4 घंटे दे पा रहा हूं या फिर दे पा रही हूं, तो मैं उसका पूरा निचोड़ जो है ना वो सैटरडे संडे को ले लूंगा, वहां पर 8-8 10-10 घंटे काम करूंगा। ये उसका सॉल्यूशन हो गया। तो प्रॉब्लम जितनी आपकी आने वाली है वो सभी लिखो, और राइट साइड जो है वो सपने को पूरा करने के लिए जो भी वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम के मिल सकते हैं वो लिखो। कौन कौन मदद करेगा चौथे स्टेप में हमने बताया, वो भी लिखो कि इस भाई साहब के पास से क्या मदद मिल सकती है, इसके पास से क्या मदद मिल सकती है, ट्रेनर के पास से ट्रेनिंग मिल सकती है, IBC मैनेजर चैनल पार्टनर हो गए हमारे जो है वो, हम RM, हमारे BM रिस्पेक्टेड, हमारे रिस्पेक्टेड क्लस्टर मैनेजर्स, हमारे रिस्पेक्टेड ZMs, उन सभी लोगों के पास से सेलिंग की कुछ स्ट्रेटेजीज के साथ साथ क्लोजिंग का सपोर्ट मिल गया। कौन आपको मदद करेगा, वो सब कुछ चीजें लिखिए। ये 4 स्टेप फॉर्मूला अगर आप पार कर गए ना, 4 स्टेप फॉर्मूला पार कर गए ना, तो मैं बस इतना बता सकता हूं कि भाई जो आपका ड्रीम था वो गोल में कन्वर्ट हो गया, और गोल जो है वो ये पूरा करने से कोई मतलब कोई नहीं रोक पाएगा। काम उसके ऊपर हर हर रोज हमें जो करता रहना पड़ेगा। आप सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या ये वाकई में वर्क करता है? आपके मन में है ये सवाल, क्या ये वाकई में काम करता है? मैं एक ब्रूसली का एग्जांपल लेना चाहूंगा। ब्रूसली ने अपने जीवन के जितने भी गोल्स थे ना, 32 साल की उम्र तक उसकी डेथ हो गई, उसका देहांत हो गया, तब तक उसके जितने भी सपने थे वो सपने पहले उन्होंने लिखे हुए थे 2 4 5 साल पहले, और वही सपने जो लिखे हुए थे उन्होंने सच करके दिखाया। उसका एक लेटर भी है, मतलब जो ब्रूसली ने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ था। देखो ये मैंने यहां पर स्क्रीनशॉट लगाया है। ब्रूसली रोट दिस लेटर टू हिमसेल्फ, खुद को ये लेटर लिखा हुआ था, खुद को ये ड्रीम लिखा हुआ था। क्या है यहां पर? माई डिफाइनाइट चीफ एम, I Bruce Lee will be the first highest paid Oriental superstar in the United States. In return, I will give the most exciting performance and render the best of quality in the capacity of an actor. Starting 1970s, I will achieve world fame, and from then onwards till the end of the 1980s, I will have in my possession XYZ amount of money. ये उन्होंने लिखा हुआ था, और जब उसका देहांत हुआ ना, तब जो भी सपने, जो भी लेटर के अंदर ये लिखे हुए थे, उसमें से 90% उसके ड्रीम्स, उसके गोल पूरे हो गए थे। ये तो सिर्फ मैंने आपको ब्रूसली भाई का एग्जांपल दिखाया, आपको दिखाने के लिए 10 12 15 कई सारे एग्जांपल दिखा सकता हूं। आप सभी लोगों ने उसका नाम सुना हुआ है, एक बहुत अच्छे अमेरिका के सिंगर, मतलब पॉप सिंगर हो गए, लेडी गागा, नाम सुना हुआ है उसका? उन्होंने एक बार ट्वीट कर दिया था कि मैं जो है ना सबसे अच्छी गायिका बनूंगी, और ये मैं कुछ, उसका एक खिताब होता है, वो खिताब जो है वो जीतूंगी। तब उसके ऊपर कोई बिलीव नहीं कर पा रहे थे, और एक दिन वो सपना वाकई में सच हुआ। तब लेडी गागा को जब पूछा गया कि भाई कैसे, वो आपने ट्वीट कर दिया था, क्या वो मजाक मजाक में ट्वीट था? लेडी गागा ने कहा नहीं, मजाक मजाक में ट्वीट नहीं था, मैंने पहले उसके लिए जो मेरा ड्रीम था वो लिखा हुआ था कोई बुक के अंदर। मुझे हिम्मत आई कि अगर मैं पब्लिक को बता दूंगी, ऑडियंस को बता दूंगी, तो मुझे और ज्यादा जो है ना वो मेहनत, मतलब मैं वहां से पीछे हट नहीं करूंगी, इसके लिए मैंने ट्वीट कर दिया, और थोड़े समय के बाद वो सपना भी पूरा हो गया। आप सभी लोग ये गूगल के ऊपर स्टोरी फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो कहना इतना ही चाहता हूं मेरे यारों, आशा रखता हूं कि हजारों लोगों ने ये सपने ऐसे ड्रीम बुक बनाकर पूरे किए हुए, अपने गोल्स पूरे किए हुए हैं। मैं ये चाहता हूं, हम सभी लोग ये चाहते हैं कि आपके भी हर एक सपने जो है वो पूरे हो। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। जाते जाते एक ही बताना चाहता हूं, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब तक आपके सपने आप ड्रीम बुक में नहीं लिखेंगे, तब तक ये सपने जो है वो सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। और जब से ये सपने आपने ड्रीम बुक के अंदर लिखना शुरू कर दिया, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया, तभी से ये सपने जो है वो हकीकत में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आशा रखता हूं कि इस हिसाब से आज के दिन ही बुक खरीद लेंगे,
और आज के दिन ऐसा जो है वो एक ड्रीम बुक बनाएंगे और अपने हर एक सपने को जो वो पूरा करेंगे। बड़ा बिजनेस का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो मिला हुआ है उसको पूरी तरीके से मतलब आप फायदा उठाएंगे, अपने नाम, अपना परिवार का नाम और हर एक का जो जीवन जो है वो बहुत अच्छा मंगलमय बनाएंगे। और 23rd एंड 24th के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो टिकट सेल करेंगे। वैसा भी एक ड्रीम लिखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओवर टू यू शैलेंद्र सर। थैंक यू राहुल सर, व्हाट अ लवली सेशन सर, बहुत बढ़िया। वो जो आपने विश और ड्रीम पे वो डिफरेंशिएट किया कि भाई कैटरीना कैफ वाला, अगर आपको 2-3 रीजन नहीं मिल पा रहे हैं अपने सपने को पाने के लिए, तो वो सिर्फ एक पूरी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपके सपनों को आपको हासिल करना है, तो आपके पास वो वजह होनी चाहिए, वो रीजन होनी चाहिए। तो अपनी वजह को ढूंढिए, अपने उस रीजन को ढूंढिए और अपने काम में लग जाइए। और जाते जाते लास्ट में बात करूंगा, कल डॉक्टर विवेक बिंद्रा कम्युनिटी ऐप में फिर से आ रहे हैं 12 बजे। अपने 50 लोगों को लेकर पहुंचिए वहां पे। आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करने का रास्ता उस संडे के वेबिनार से जाता है। वहां पे आइए, लोगों को बुलाइए, जहां तक बैठाइए। फिर से मिलेंगे हम अगले शनिवार एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वक्ता के साथ, कुछ नई लर्निंग के साथ। एक सप्ताह का आपके पास टाइम है। जो आज राहुल सर ने सिखाया है उनको उनको क्रियान्वित करने का, उनका क्रियान्वयन करने का, उनका एग्जीक्यूशन करने का। तो एग्जीक्यूशन करिए, रिजल्ट लेके आइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओवर एंड आउट। ऑल द बेस्ट।